अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा था और लेकिन वो क्लास बहुत लंबी हो गई थी। तो मैंने उस क्लास को वहीं पे स्टॉप किया था और मैंने आपको कहा था कि आगे वाली जितनी भी फ़ॉन्ट की चीज़ें आ रही हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो उसी क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आगे चीज़ों को समझते हैं। तो ये मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। पीछे वाली क्लास में हमने यहाँ तक ठीक है टेक्स्ट इफेक्ट तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। आगे एक चीज़ आती है हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे कि हम आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आई है तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं हाईलाइटर की मदद से। कंप्यूटर में MS वर्ड में भी ये चीज़ दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ अच्छा लगा या इसके ऊपर मैंने हाईलाइट करना है तो इसको डबल क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से आके मैं टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर हाईलाइट अप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है, डबल क्लिक करें या इसको ड्रैग करके कर लें, सिलेक्ट आपकी मर्जी है। और यहाँ से आके एरो पे क्लिक करता हूँ, इस दफ़ा मैं ब्लैक करता हूँ तो वो पूरे का पूरा टेक्स्ट ही क्या हो गया, हाइड हो गया। टेक्स्ट दोस्तों नहीं हाइड हुआ, क्या हुआ कि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है और हाईलाइटर की कलर भी ब्लैक है, तो इसलिए हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब हम इसको देखते हैं कि आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हाईलाइट को आप समझिएगा। इसी के साथ दिया गया टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का क्या कारण है या फॉन्ट कलर क्या है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन है, इसका कलर कौन सा था, ब्लैक। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से आगे मैंने सिंपली इस जगह पे क्लिक कर दिया, ठीक है, फॉन्ट कलर पे, तो इसका कलर रेड हो गया। कोई और रखना है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई किया था तो इसका कलर मैंने वाइट रखना है। मैं सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट कलर पे एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आके मैंने व्हाइट पे क्लिक कर देना है। तो अब टेक्स्ट का कलर कौन सा हो गया, व्हाइट, और जो इसके ऊपर हाईलाइट कलर है वो कौन सा है, ब्लैक। ठीक है, समझ आ गई है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और आपको फॉन्ट कलर की। इसी के ऊपर हमारे पास एक दिया गया केसेस। अब यहाँ पे 5 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। सेंटेंस केस हो गया, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, टूगल केस हो गया, और इसी की तरह एक और भी केस है, हम उसको भी देखेंगे। तो एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये 5 केस आ गए, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस केस को आपको समझाना है तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो इक्वल टू रैन ब्रैकेट ऑन, तो मैं इसको इफेक्ट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ क्लियर, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। क्लियर कर दिया। अब मैं लिखता हूँ इक्वल टू RAN रैन ब्रैकेट ऑन और सिंपली 1 लिख के ब्रैकेट ऑफ एंटर। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ मेरे पास मौजूद है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करने केसेस, तो ये आपके सामने जो आ रहा है केस, ठीक है, इसको कौन सा केस कहेंगे, सेंटेंस केस। मैं इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ, पूरा पैराग्राफ नजर आए। अब यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है, तो सेंटेंस केस क्या होता है, एक जो सेंटेंस आ रहा है यहाँ से लेकर इधर तक, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी तमाम के तमाम स्मॉल। फिर जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये सेंटेंस केस होता है। इस सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके मैं केसेस में से जाके कोई और केस अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा एरो पे और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लोअर केस। तो सारे के सारे जितने भी अब इस पैराग्राफ में वर्ड थे सारे के सारे क्या हो गए, स्मॉल हो गए हैं, लोअर केस अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं अपर पे रखूंगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर इसी जगह में क्लिक करके फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हर लफ्ज का, हर वर्ड का पहला हर्फ जो है, हरूफ या आप कहते हैं कैरेक्टर, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी और आ जो लिखा था ए का ए, ठीक है, ये क्या होगा, सारा का सारा कैपिटल है। मैं इस पर क्लिक करके इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड के बजाय टूगल केस पे रख सकता हूँ, जो बहुत कम यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारा वर्ड का जितने भी लेटर आ रहे हैं वो क्योंकि कैपिटल, तो बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादा जो है सेंटेंस केस यूज़ होता है। अगर आपने उसको अपर लोअर भी अप्लाई करना तो मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की शिफ्ट F3, ठीक है। शिफ्ट F3 किया तो क्या होगा, कैपिटल हो गया है, ठीक है, अपर केस अप्लाई हो गया। तो फिर शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और F3 करूंगा तो क्या हो गया, ये लोअर केस हो गया। फिर शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, F3 करूंगा तो ये कौन सा हो गया, सेंटेंस केस, ठीक है। इसकी मदद से शिफ्ट प्लस F3 की मदद से ये चेंज होते रहते हैं।
अब इसी के साथ आखिर में हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ गया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या काम करते हैं, क्लियर करते हैं किस चीज़ को, फॉर्मेटिंग को। फॉर एग्जांपल कंट्री पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, अब इस कंट्री को जैसे ही मैं क्लियर करूंगा तो इसके ऊपर जितने भी इफेक्ट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इसके नीचे एक रिफ्लेक्ट होके लिखा हुआ आ रहा है कंट्री, इस तरह इसका ऊपर कोई कलर अप्लाई हुए हैं, साइज इसका चेंज है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिफॉल्ट आ जाएंगे, मतलब कि जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, सारे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये क्या हो गया, पहले जैसे आ गया। और इस सब को भी मैं अप्लाई करके दे देता हूँ। हाँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तमाम की तमाम चीज़ों को क्लियर कर देते हैं सिवाय एक चीज़ की। वो चीज़ क्या है, वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स की मदद से भी क्लियर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो बाकी सारे का सारा टेक्स्ट जो है क्लियर हो गया, डिफॉल्ट हो गया है, हटा के सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी हो गया, स्टैक थ्रू भी हो गया। लेकिन जो हमने हाईलाइट कलर अप्लाई किया था वो इसकी मदद से नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को ये ख़त्म नहीं करता। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, डबल क्लिक करें डॉक्यूमेंट पे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ से आके आप जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करें और यहाँ से आप कर दें नो कलर। और जैसे कि इसको हमने अप्लाई किया हुआ तो इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी आप कर दें नो कलर, ये ठीक है, इसको भी आप नो कलर कर दें। समझ आ गई। हाँ, एक और ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आपको ये छोटा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको मैंने अभी आपके लिए जूम भी कर दिया तो आप इसको देख सकते हैं, जूम हो वो भी। इस एरो पे मैं जैसे ही आऊँगा ये आपने बारे में बताया कि ये क्या है, मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब वही चीज़ें जो हमने पीछे यहाँ पे ये सारी डिटेल में पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे भी मोर डिटेल दी गई, उसकी और डिटेल बताई गई। फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका फॉन्ट का कौन सा रखना है फॉन्ट, ठीक है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह उसको बोल्ड, इटैलिक, साइज क्या होगा, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई है, हत्ता के स्टैक थ्रू, डबल स्टैक, ठीक है, सब के सुपरस्क्रिप्ट भी दिए गए। आप वही चीज़ें यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, या डायलॉग बॉक्स को ओपन करके यहाँ से करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आज हमने सीखा है। तो आज हमने जो शार्ट की सीखी थी वो किस चीज़ की थी, एक शार्ट की सीखी थी केसेस के लिए, अपर केस लोअर केस, तो वो क्या थी जी, शिफ्ट प्लस F3 ये अप्लाई होता था। तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम नया टॉपिक आगे से स्टार्ट करेंगे। तो जिसको ये वीडियो पसंद आए वो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।